हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद परवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इल एंड सिक। इल और सिक दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं। इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों ही बीमारी की सेंस में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपके स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस वीडियो पर बने, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पे आते हो। डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इल एंड सिक। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों शब्दों के बीच में, जबकि आमतौर पर हम कंफ्यूज रहते हैं कि किस सेंस में हमको इल यूज़ करना है, कहाँ हमको सिक यूज़ करना है। जबकि दोनों का ही अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो बीमारी होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों शब्दों का मीनिंग एक है तो उसको एक ही हम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाएगा, अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा, राइट। तो आज इस वीडियो में इस डिफरेंस को हम क्लियर कर देते हैं। ओके, तो बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कमेंट्स भी कीजिएगा, आपके कमेंट्स से वीडियो में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मुझे पता लगता है कि आपको कहाँ तक समझ आया, कहाँ तक समझ नहीं आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा डिफरेंस बिटवीन इल एंड सिक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इल जो शब्द है वो किस क्लास ऑफ ग्रामर में काम करता है, राइट। इल स्टूडेंट्स एडजेक्टिवली वर्क करता है, एक एडजेक्टिव है, राइट। यदि इसको हम एज एन एडजेक्टिव कंसिडर करते हैं तो इसका हिंदी होता है बीमार, राइट। और ये सिर्फ एक एडजेक्टिव ही नहीं होता, इसको हम नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ इसका हिंदी होगा बुराई या मुसीबत, राइट। और एडजेक्टिव नाउन को छोड़कर हम एडवर्ब की सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ इसका हिंदी होगा गलत ढंग से या फिर अपूर्ण ढंग से कह सकते हो या रूप से। तो स्टूडेंट्स, ये था हिंदी की बात कर रहे हैं, यानी कि इल को हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, इसका हिंदी बनेगा बीमार। और इसको हम नाउन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं तो उसका हिंदी बनेगा बुराई या मुसीबत। और इसको एडवर्ब की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, वहाँ इसका हिंदी बनेगा गलत ढंग से, गलत तरीके से, अपूर्ण ढंग से, यानी कि कंप्लीट फॉर्म में ना होना, अपूर्ण रूप में होना। ओके, तो देखिएगा अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार यूज़ होता है। तो उससे पहले हम सिक के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट, सिक जो ये वर्ड है ये भी एज एन एडजेक्टिव हम इसको कंसिडर करते हैं, तो इसका हिंदी वही सेम होगा बीमार, राइट। और यदि इसको हम नाउन में के रूप में कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये नाउन भी होता है, तो इसका हिंदी होता है स्टूडेंट्स बीमारी। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। सिक को हम खाली इसी फॉर्म में नाउन के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, राइट। इसके साथ हमको NESS नेस जो कि हमारा सफिक्स होता है उसको ऐड करना पड़ता है। नेस का अगर एग्जैक्ट हम हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है पन, राइट। जिस भी शब्द के बाद हम नेस यूज़ करते हैं तो उसकी हिंदी वहाँ पन बनती है। जैसे मैंने कहा कि स्वीट, अब स्वीट को हम किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, एज एन एडजेक्टिव्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो स्वीट क्या होता है, मीठा, राइट। और यदि हम इसके लास्ट में NESS यूज़ करते हैं तो जब एडजेक्टिव के साथ NESS नेस यूज़ किया जाए तो एडजेक्टिव कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, नाउन में। और नाउन बनने के बाद अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मीठापन, राइट। तो उसी प्रकार से सिक को हम इसी फॉर्म में नाउन नहीं मान सकते, सिक इसी फॉर्म में एडजेक्टिव काम करता है, इसका हिंदी होता है बीमार। और यदि आप इसको नाउन कंसिडर करते हो तो फिर आपको सिकनेस के फॉर्म में यूज़ करना होगा। और सिकनेस, नेस का हिंदी होता है पन, लेकिन मोस्टली केसेस में इसका हिंदी पन ही होता है, लेकिन जरूर नहीं कि हर जगह इसका हिंदी पन होगा। अब सिकनेस मैंने यूज़ किया, अब सिक हमारा एडजेक्टिव है और उसके साथ हमने नेस यूज़ किया तो एडजेक्टिव कहाँ कन्वर्ट हो गया, कहाँ चेंज हो गया, नाउन में, ऑलराइट। तो ये बन गया हमारा नाउन, तो इसका हिंदी क्या बनेगा, बीमारी। ओके, जबकि जो हमने यहाँ इल के बारे में पढ़ा है, इल को हम इसी फॉर्म में एज एन एडजेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं, एज एन नाउन कंसिडर कर सकते हैं, एज एन एडवर्ब कंसिडर कर सकते हैं। और यदि इसको हम नेस के साथ यूज़ करते हैं, इल प्लस नेस, ये हमारा सफिक्स है, तो फिर ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बीमारी। इसका हिंदी सेम बनेगा, यानी कि एडजेक्टिव के साथ यदि हम NESS यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव क्या बन जाएगा हमारा, नाउन में तब्दील ये हो जाता है, ऑलराइट। तो देखिएगा अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल आपके लिए रहेगा स्टूडेंट्स ये।
डेफिनेशन की बात करें तो सिक इज यूज्ड फॉर इलनेस। ये इलनेस में वैसे कॉमनली यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि सिक से बनता है सिकनेस और इल से बनता है इलनेस, राइट। तो आप यहाँ सिकनेस यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम कॉमनली यूज़ कर लेते हैं बीमारी के सेंस में इलनेस। तो सिक इज़ यूज्ड फॉर इलनेस ऑफ शॉर्ट टाइम और पीरियड। यानी कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि सिक का हम यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ बीमारी बहुत कम समय के लिए होती है, लाइक जैसे कि ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों की बीमारी है, और ए डे, या फिर एक दिन की बीमारी है, तो उसके सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिक को यूज़ करते हैं, राइट। और यदि हम बात करें इल की स्टूडेंट्स, तो वाइल जबकि इल इज़ यूज्ड, इल का प्रयोग किया जाता है फॉर इलनेस, इलनेस के लिए होता है, लेकिन ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए और पीरियड के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है डिफरेंस क्या है। सिक इज यूज्ड फॉर इलनेस का हो या सिकनेस को आप, यानी कि सिक का यूज़ हम बीमारी के सेंस में करते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, ओके, थोड़े समय के लिए। जैसे कि फ्यू आवर्स की कोई डिजीज़ होती है, जैसे कि आप ये मान लीजिएगा कि कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, तो वो कुछ समय के लिए यदि वो रहता है, कुछ घंटों के लिए वो रहता है, उसके बाद हम मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। या फिर आप ये मान सकते हो कि जैसे कि शॉर्ट टर्म की काफ़ी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि स्टमक एक हो जाता है, हेडेक हो जाता है, तो वो जो बीमारी आप बोल सकते हो, तो उसके सेंस में हम सिक यूज़ करते हैं, राइट। जो लंबे समय तक इंसान बीमार रहता है, जैसे कैंसर होता है, निमोनिया होता है, तो वहाँ हम इल को यूज़ करते हैं, ओके। तो देखिएगा एग्जाम्पल भी मैं शेयर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब सिक के सेंस में हम क्या एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स कोल्ड, कफ, फ्लू, या फिर आप ये मान सकते हो स्टमक एक या फिर हेडेक, यानी कि पेट दर्द है, सिर दर्द है, बॉडी में पेन है, राइट, कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, यदि ये कुछ समय तक रहते हैं। देखिएगा कफ जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि शॉर्ट टर्म डिजीज़ है, राइट, ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये कंसीडर करते हैं उस सेंस में जब वो कम समय के लिए रहती है। जैसे कि हल्की सी कफ है तो उसमें हम मेडिसिन ले लेते हैं, सिरप ले लेते हैं, तो उससे हम क्योर फील करते हैं, तो वहाँ हम सिक यूज़ करते हैं। अगर यही डिजीज़ आपकी लॉन्ग टर्म बन जाती है, लंबे समय के लिए ये इंसान को परेशान करती है, लंबे समय तक रहती है, तो फिर वहाँ हम इल यूज़ करेंगे। और इल की सेंस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक दिन से ज़्यादा की कोई बीमारी होती है, जैसे कि 2 डेज की कोई बीमारी है, वीक में कोई बीमारी चली जाती है, मंथ में कोई डिजीज़ हो जाती है, यानी कि मंथ 1 महीने तक चलती है, 2 महीने तक चलती है, ईयर। कहने का मतलब क्या है कि एक दिन से ज़्यादा समय तक रहने वाली कोई भी बीमारी को हम सिक की सेंस में यूज़ नहीं करेंगे, उसको इल की सेंस में यूज़ करेंगे, राइट। किसी स्टेटमेंट में डालना है तो फिर वहाँ हम सिक यूज़ नहीं करेंगे, इल यूज़ करेंगे। यदि कोई इंसान बीमार है कुछ घंटे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए, तो वहाँ हम सिक यूज़ करेंगे। और यदि कोई इंसान एक दिन से ज़्यादा बीमार है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, सप्ताह के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, तो वहाँ फिर हम इल यूज़ करेंगे, ना कि सिक यूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि कैंसर होता है स्टूडेंट्स, अब कैंसर काफ़ी एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, जैसे कि न्यूमोनिया है, तो यहाँ हम फिर इल यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ सिक यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ही हैज बीन इल फॉर 4 डेज। अब ये एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन के रूप में काम हो रहा है। हैज़ बीन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में काम हो रहा है। बीन जो स्टूडेंट्स वो बी की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन। अब देखिएगा कि वह बीमार है। अब आप कहोगे सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ही इज इल, इसको लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम यूज नहीं कर सकते। ही इज इल फॉर 4 डेज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम की सेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ नहीं कर सकते, टाइम के सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा। तो यहाँ हैज़ बिन, ही हैज़ बिन इल फॉर 4 डेज। अब इसमें देखिएगा इल क्या है, एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है। वह बीमार है कितने टाइम से, 4 दिन से। तो बीमार कौन है, वह।
जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है स्टूडेंट्स वो एडजेक्टिव होता है। बीमार कौन है? वह। तो वह की जो यानी कि विशेषता बताई गई है, वह को क्वालिफाई किया गया है, ही को क्वालिफाई किया गया है किसके द्वारा? इल के द्वारा। तो ये एडजेक्टिव रूप में काम कर रहा है। उसके बाद देखिएगा फॉर एक प्रपोजिशन स्टूडेंट्स। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन आता है, राइट। तो डेज हमारा क्या है यहाँ पर? नाउन है। और डेज कितने? 4 यहाँ एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है। यानी कि डेज की विशेषता क्या है? डेज को कौन क्वालिफाई कर रहा है? 4 क्या है? डेज क्या है? 4। तो डेज क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। क्यों है ऑब्जेक्टिव केस का नाउन? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस का। और उससे पहले ये 4 क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये डेज को। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, प्रपोजिशन हो गया, ये फिर से एडजेक्टिव हो गया। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को। तो ही हैज़ बीन इल फॉर 4 days, वह 4 दिन से बीमार है। तो यहाँ आप सिक यूज़ नहीं कर सकते। यदि आप यहाँ सिक यूज़ करते स्टूडेंट्स तो फिर ये आपका गलत हो जाता, ऑलराइट। क्योंकि बीमारी क्या है? एक दिन से ज़्यादा की है, ओके। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सिक का, राइट। देखिएगा जैसे कि हमने एग्जाम्पल यहाँ यूज़ किया, ही इज सिक टुडे, वह आज बीमार है। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट, वह आज बीमार है यानी कि एक दिन की बीमारी है। तो अगर यहाँ पर आप इल यूज़ करते हो स्टूडेंट्स तो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि एक प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो ही इज। अब ये टेंस कौन सा स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। यानी कि इज को देखने से हम इसको कंटिन्यूअस डिक्लेयर नहीं कर सकते। इज के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है तो इसको कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। लेकिन इज ये बी का फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स, बी का फर्स्ट फॉर्म, राइट। इज बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर। और सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉच, वर। इस प्रकार से थर्ड होता है आईएनजी फॉर्म होता है। तो ही इज सिक टुडे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक दिन के लिए बीमार है, तो यहाँ पर हम सिक यूज करेंगे। और टुडे क्या स्टूडेंट्स? ये एक हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, राइट। यानी कि कितने दिन से बीमार है वो? सिर्फ एक दिन से, ओके। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। सिक बीमार कौन है? वह क्या है? बीमार। तो ये एडजेक्टिव का काम हमारा कर रहा है। लेकिन कब से बीमार है? जो व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर का जो आंसर देता है स्टूडेंट्स, यानी कि व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इन शब्दों का जो आंसर देगा वो हमेशा एडवर्ब होता है, राइट। अब देखिए व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम को डिक्लेयर करेगा, व्हाई ये रीज़न को डिक्लेयर करेगा, हाउ मैनर को डिक्लेयर करेगा, वेयर प्लेस को डिक्लेयर करेगा। यानी कि जिस सेंटेंस में हम ये चारों शब्द यूज़ करते हैं और उससे कोई भी शब्द फाइंड आउट होता है तो वो एडवर्ब का काम करता है। टुडे कब से बीमार है? एक दिन से। तो कब व्हेन यूज़ किया तो कब? टुडे निकला बाहर, राइट। तो ये हमारा एडवर्ब है। बीमार कौन है? वह क्या है? बीमार। तो नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होता है, ओके। तो इससे क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। अब जैसे एप्लीकेशन लिखते हो आप तो आप उसमें यूज़ करते हो कि ही कैन नॉट कम, ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज ही इज इल टुडे। आप ऐसे ही यूज़ करते हो, ऑलराइट। ये जो कि पूरी तरह से गलत है। ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट है कैन, राइट। इसका पास्ट कुड होता है। वैसे मोडाल के अंदर कोई प्रेजेंट पास्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैन को मोस्टली प्रेजेंट सेंस में यूज़ करते हैं और कुड को हम पास्ट के सेंस में यूज़ करते हैं, ओके। तो ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता। किस कारण? बिकॉज ही इज़ इल टुडे, ये रॉन्ग है। कितने दिन की बीमारी है? 1 day की। तो यहाँ क्या यूज़ कीजिएगा? सिक, बिकॉज ही इज़ सिक टुडे। तो यहाँ सिक यूज़ होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिएगा इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ही कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज ऑफ इलनेस। अब आपने ऐसे लिखा, सेंस सही बन रहे हैं लेकिन यहाँ भी मिस्टेक है स्टूडेंट्स। यानी कि वह स्कूल नहीं आ सकता आज। टुडे मैंने यहाँ यूज़ किया, यहाँ मैंने टुडे लास्ट में यूज़ किया था तो फिर हमने सिक के बाद यूज़ किया। लेकिन यहाँ टुडे मैंने जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओके, वो कब नहीं आ सकता? आज। तो कब की सेंस में कौन सा वर्ड फाइंड आउट हो रहा है? टुडे। तो ये क्या है? एडवर्ब। वह आज नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। तो यहाँ क्या यूज़ कीजिएगा? सिकनेस, बीमारी के कारण, ओके। यदि हम ग्रामेटिकल पोर्शन की डेप्थ की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो वहाँ ये माइनर मिस्टेक्स जो होते हैं हमारे माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक ठहरते नहीं हैं, हम इनको इग्नोर कर देते हैं, ओके। तो इसी वजह से फिर मार्क्स हमारे कट जाते हैं। तो हमको ध्यान देना होता है कि इलनेस कहाँ यूज़ करना है, सिकनेस कहाँ यूज़ करना है, इल कहाँ यूज़ करना है, सिक कहाँ यूज़ करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
दिखने में बहुत आसान है, इल और सिक में क्या डिफरेंस है, दोनों बीमारी के सेंस में होते हैं, लेकिन यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो काफ़ी डिफरेंस इनमें होता है। अब देखिए जैसे कि एक सेंटेंस में और बना देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि द मैनेजर ऑफ दिस बैंक इज इल फॉर 2 वीक्स। अब आपको लगता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत स्टूडेंट्स। द मैनेजर ऑफ दिस बैंक इज इल, देखिएगा मैनेजर जो है इस बैंक का वो बीमार है। पहला पॉइंट तो ये स्टूडेंट्स की प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने बना दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी टाइम की सेंस यूज़ नहीं होगी, ओके। तो आप ये समझ सकते हो कि टाइम की सेंस यूज़ नहीं होगी, यानी कि मोर देन 1 डे, जैसे 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ऐसा अगर आपको यूज़ करना है, वीक्स, मंथ्स, ईयर यूज़ करना है, तो फिर आपको वहाँ फॉर या सिंस यूज़ करना होगा। और फॉर या सिंस आप यूज़ नहीं कर सकते प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ऑलराइट। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा कि द मैनेजर ऑफ दिस बैंक हैज बीन इल फॉर 2 वीक्स, 3 वीक्स, जो भी लिखना आपको। अब टाइम की सेंस में, यानी कि 2 वीक्स काफ़ी लंबा समय है, तो वहाँ इल यूज़ होगा, सिक यूज़ नहीं होगा। यदि यहाँ सिक यूज़ करता है कोई तो भी ये गलत है, और यदि यहाँ पर आप इज यूज़ करते हो, फिर इल या सिक कोई भी यूज़ करो, लेकिन टाइम यूज़ कर रहे हो, तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऑलराइट। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो कि द मैनेजर ऑफ दिस बैंक इज सिक टुडे। अब ये सही है, इस बैंक का मैनेजर जो है आज बीमार है। तो कम समय की बीमारी के लिए, एक दिन की बीमारी के लिए, कुछ घंटों की बीमारी के लिए आप सिक यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट आप इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ टाइम जो है एक दिन से ज़्यादा नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, यदि आप लिखते हो 4 डे, यानी कि 4 डेज, या फिर आप लिख सकते हो 4 2 वीक्स, 4 2 मंथ्स, 4 1 ईयर, तो फिर वहाँ आपको हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑलराइट। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी हम सिंस फॉर यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। हाँ, यदि आप सिंस यूज़ करना चाहते हो तो सिंस भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि मोहन इज। अब देखिएगा, यदि आप ऐसा यूज़ कर रहे हो, मोहन इज सिक सिंस 24 मार्च, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मोहन बीमार है, अब आपने सिक यूज़ किया, यानी कि बहुत कम समय के लिए बीमार है, और सिंस 24 मार्च से लेकर अब तक, यानी कि कोई डेट फिक्स है, इनके पास में 24 मार्च से लेकर अब तक वो बीमार है। तो सिंस और फॉर की सेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे कि मोहन हैज़ बीन इल, क्योंकि लंबी बीमारी की बात हो रही है, सिंस 24 मार्च, यानी कि वह बीमार है कब से, 24 मार्च से। अब 24 मार्च क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम को या फिर स्टार्टिंग टाइम को। देखिएगा, सिंस का यूज स्टार्टिंग टाइम से होता है, यानी कि बीमार कब से, 24 मार्च से। 24 मार्च ईयर में एक ही बार आता है, और यदि टाइम का जो पीरियड होता कि वो इतने दिन से बीमार है, 2 वीक से, 3 मंथ से, तो फिर वहाँ हम फॉर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंस में आपको कई चीज़ें सीखने को मिली हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कभी भी हम सिंस फॉर यूज़ नहीं कर सकते, और सिंस फॉर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना होगा। और शॉर्ट टर्म की जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, वहाँ पर हम सिक यूज़ करते हैं, और जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है वहाँ हम इल यूज़ करते हैं, राइट। तो ये डाउट्स अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, तो ये डाउट्स यहाँ पर आपके, मैं उम्मीद करता हूँ कि डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 शब्दों के डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।